जिसके हृदय में निरंतर प्रेम रूपी भक्ति निवास करती है, वे शुद्धा अंतःकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देख पाते। जिसके हृदय में भक्ति महारानी का निवास रहता है, उसे प्रेत, पिशाच, राक्षस, दैत्य कभी भी स्पर्श नहीं कर सकते। और बंधु, भगवान तप, विद्याध्ययन, ज्ञान व कर्म आदि किसी भी साधन से बस में नहीं किए जाते। भगवान को वश में करने का एकमात्र भक्ति ही साधन है। जो लोग साक्षात हरि को प्रसन्न करना चाहते हैं, वो भक्ति करें। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं, उन लोगों में समझिए कि भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। चाहे यह मृतलोक हो, पाताल लोक हो, स्वर्गलोक हो, किसी भी लोकों में हरि उसे मिलते नहीं हैं। पूर्व काल में भक्ति का तिरस्कार करने की वजह से ऋषि दुर्वासा को कष्ट उठाना पड़ा था। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं, वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में जो है भक्ति की वजह से दुर्वासा ऋषि बहुत जो है परेशान हुए थे। जब अनेकों जन्मों के पुण्य संचित होते हैं, तब इस मनुष्य को इस लोक में सत्संग मिलता है। और जब सत्संग उसे मिल जाता है, तो भगवान के भक्ति का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और जब भक्ति का ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है, तो उसे मुक्ति मिल जाती है। और इस तरह से जो है मोह को दूर करके, अंधकार को दूर करके प्रकाश को पा जाता है, हरि को पा जाता है। बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा भी है कि श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नहीं। इस संसार में सभी ग्रंथ कहते हैं, श्रुति कहती है, वेद कहते हैं कि जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक मुक्ति होने वाली नहीं है।